नमस्कार सभी को। तो दोस्तों फाइनली आज राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो है वो खत्म हो गई है। पर बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह को फिर भी राहत की सांस राहुल गांधी लेने नहीं देंगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी के व्यक्तित्व में जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन विजुअल है, जिसको बीजेपी भी डिनाई नहीं कर सकती, वो ये है कि अब उनको पता है कि नैरेटिव को, हेडलाइन को कैसे अपने आसपास घुमाना है। अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले जिस तरीके से उन्होंने एएनआई का माइक जो है वो पकड़ के उसमें बोल दिया था कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो मतलब इसका साफ है कि राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि किस तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मोदी जी के अलावा किसी और को कवरेज देने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी को तो बिल्कुल नहीं। तो उन्हें कवरेज लेना कैसे है, उन्हें लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है, वो राहुल गांधी को पता है। और ये सारी चीजें एक बार फिर से वोट अधिकार यात्रा में देखने को मिली। और आज वोट अधिकार यात्रा के समापन के दिन लोगों के बीच में फिर से अपनी एक बात छोड़ दी है। दरअसल राहुल गांधी ने ये कहा है कि बीजेपी वाले बस इंतजार करें, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने बस एटम बम फोड़ा था, इस बार वो उससे भी बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। यानी यात्रा भले समाप्त हो रही है, लेकिन ये मुद्दा राहुल गांधी किसी भी हालत में समाप्त नहीं होने देंगे। तो क्या कुछ हुआ है आज यात्रा के अंतिम दिन में, आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, राहुल गांधी या फिर आप ये कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन की जो वोट अधिकार यात्रा थी, जिसमें एक जन सैलाब देखने को मिला जो लगभग 11 सालों से सड़कों से नदारद था, आज उसका समापन हो चुका है। लेकिन उस समापन के साथ राहुल गांधी ने यह भी संकेत दे दिया है कि उससे बड़ी चीज का आगाज हो चुका है। दरअसल बीजेपी को, खासकर मोदी जी को, अमित शाह को ये लगा होगा कि ये जो वोट अधिकार यात्रा है इसके खत्म होते ही सारा सियासी घमासान जो मचा हुआ है ये ठंडा पड़ जाएगा, फिर जनता धीरे धीरे इसको भूल जाएगी। चुनाव में अभी 2-3 महीने हैं, तब तक सरकार, नीतीश जी कोई ना कोई ऐसी योजना ले आएंगे जिसमें जनता जो है वो इस वोट चोरी के यात्रा को, इस वोट चोरी के अधिकार को भूल जाएगी, जैसा कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता दिख नहीं रहा है। मामला बिल्कुल उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि राहुल गांधी सत्ता की और मीडिया की चालाकी अब समझ चुके हैं। और इसीलिए यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक नई तस्वीर की ट्रेलर, आप कह लो, लॉन्च कर दिया है, जिसपे अब बातचीत होगी जब तक पूरी पिक्चर जो है वो लॉन्च नहीं हो जाती। दरअसल राहुल गांधी ने यात्रा के आखिरी दिन सार्वजनिक तौर पे ये कहा है कि अभी हाइड्रोजन बम फूटेगा और उसके बाद मोदी जी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब आप सोच के देखो, ये लाइन जब मोदी जी ने, बीजेपी ने, अमित शाह ने सुना होगा तो क्या उनको नींद आ पाएगी? क्या चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार चैन से सो पाएंगे? क्योंकि जब तक राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा था तो उस पे ये हालत हुआ कि पूरा बिहार का जन सैलाब जो है वो सड़कों पे उतर आया। मोदी जी से वोट चोरी का जो नारा है वो चिपक चुका है। और अब जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम उससे भी बड़ा खुलासा करेंगे, उससे भी बड़ा बम फोड़ेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है मोदी जी को सुकून की नींद या सांस आ सकती है। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुई है कि अभी तक मोदी जी को ये लगता था कि राहुल गांधी सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं। आप मोदी जी के पुराने भाषण उठा के देख लो, राहुल गांधी का नाम लेना भी वो अपने कद से नीचे की बात समझते थे, लेकिन सारे जो कमेंट होते थे, सारे जो हमले होते थे, वो राहुल गांधी के ऊपर होते थे। लेकिन अब आलम यह है कि मोदी जी और अमित शाह राहुल गांधी से पीछा छुड़ा रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल होता जा रहा है। खासकर जब से कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर राहुल गांधी ने वोटिंग की गड़बड़ी के आंकड़े उजागर किए, जिसको उन्होंने एटम बम कहा था। और उसी तर्ज पे अब राहुल गांधी पटना में कह रहे हैं, सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि अभी तो मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, इससे भी बड़ा बम फोड़ूंगा। उन्होंने खुले तौर पे बीजेपी को कहा है कि बीजेपी के लोग, आप लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। और आपकी वोट चोरी जो है उसकी सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। और राहुल गांधी के इस तेवर से सरकार कितना डरी हुई है, आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हर संभव कोशिश किया जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा को किसी तरीके से विफल किया जाए, किसी तरीके से वहां से ध्यान हटाया जाए। आज भी 2 लोग काले झंडे लेके वहां पे खड़े थे, बाद में पुलिस ने उनको हटाया, थाने ले जाकर पूछताछ की। तो यहाँ पे बात ये भी हो रही है कि क्या भीड़ में बीजेपी ने उनको प्लांट किया था? और बीजेपी के साथ दिक्कत ये भी हो रही है कि राहुल गांधी बीजेपी के इन सारे जो षड्यंत्र हैं उसका जवाब ऐसे दे रहे हैं कि जनता को और पसंद आ रहा है। क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी के 2-4 कार्यकर्ता राहुल गांधी की गाड़ी के सामने झंडे लेके खड़े हुए थे, काले कपड़े पहन के खड़े थे, तो राहुल गांधी ने उनमें से एक को बुलाया, उससे बातचीत की, उसको टॉफी दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, बीजेपी के काले कपड़े का जवाब राहुल गांधी टॉफी से दे रहे हैं। और यही बीजेपी जो राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन पप्पू कह के बुलाती थी, अब जब राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिक्स करने लगे हैं तो बीजेपी को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है। अब राहुल गांधी लगातार ऑफेंसिव हैं और बीजेपी के सो कॉल्ड चाणक्य जी को सोचने तक का मौका नहीं मिल रहा है।
और आप ये सोचो, लगातार जब राहुल गांधी ऑफेंसिव हैं तो बीजेपी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो बैकफुट पे रहे, लगातार बैकफुट पे रहे, या फिर जल्दीबाजी में कोई ऐसी गलती कर दे जिससे राहुल गांधी को और ज्यादा अटैक करने का मौका मिले। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन राहुल गांधी ने बिहार में अपनी वोट अधिकार यात्रा शुरू की थी, तो उसी दिन चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो चुनाव आयोग की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी और ऑफेंसिव हो गए और ज्यादा सवाल खड़े हो गए। लोगों के अंदर जो अविश्वास था चुनाव आयोग को लेके वो और ज्यादा बढ़ गया। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की है, आप केवल उनकी टाइमिंग पे ध्यान दीजिए। राहुल गांधी ने पूरे यात्रा के दौरान हाइड्रोजन बम का जिक्र भी नहीं किया। आज अंतिम दिन इसलिए किया कि यात्रा खत्म होने के बाद मुद्दा ना खत्म हो जाए और मोदी जी कोई और नैरेटिव ना चला दें। क्योंकि अब बताओ, आप चर्चा में क्या रहेगा कि राहुल गांधी कौन सा बम फोड़ने वाले हैं? क्या अब वो वाराणसी की सीट का खुलासा करेंगे, हरियाणा का करेंगे, कहां का करेंगे? तो ये सारे टॉपिक जो हैं ये लोगों के बीच में चर्चा का केंद्र बना रहेगा। और ये तेवर अब केवल राहुल गांधी का नहीं है, ये कॉन्फिडेंस अब पूरे इंडिया गठबंधन में झलक रहा है। सभा में 84 साल के खड़गे साहब ने दावा किया है कि 6 महीने के अंदर सरकार बदल जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2 भाजपाई बिहारियों को ठगने निकले हैं। तो ये जो तेवर है ना, इसके लिए कभी कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं जाने जाते थे, ये बीजेपी का तेवर होता था। जिस अंदाज में आज राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन बीजेपी को जवाब दे रहा है, उनसे सवाल कर रहा है। और यहाँ पे मैसेज क्लियर है, हाइड्रोजन बम के सेंटर में तो आप समझ लो मोदी जी और उनकी वाराणसी की सीट ही होगी। क्योंकि वाराणसी के लोकसभा चुनाव में देखा यह गया था कि कांग्रेस के अजय राय से मोदी जी 7 राउंड तक पीछे चल रहे थे, और अचानक से अपडेट आता है और नतीजा पलट जाता है, मोदी जी काफी आगे निकल जाते हैं। लेकिन लोगों के मन में सवाल तो बना हुआ है, क्योंकि मोदी जी मात्र 1.5 लाख वोटों से वाराणसी जीते हैं और करीब 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी तो कर्नाटक के महादेवपुरम में निकले ही थे। तो अगर ऐसा ही कुछ वाराणसी में हुआ है, तब तो आप ये समझ लीजिए कि ये हाइड्रोजन बम जो है वो मोदी जी की कुर्सी को हिला के रख देगा, जो ऑलरेडी बैसाखियों पे खड़ी है। तो कुल मिला जुला के पॉइंट ये है कि जब राहुल गांधी को और पूरे इंडिया गठबंधन को ये बात समझ में आ गई कि सारे जो इंस्टीट्यूशन है उसको बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है, तो राहुल गांधी अपना मुद्दा लेके पहुंचे हैं। इनफैक्ट जनता का ही मुद्दा लेके पहुंचे हैं जनता के बीच में, और जनता की नजर में बीजेपी और चुनाव आयोग अब एक हो चुके हैं। चुनाव आयोग अब रेफरी और अंपायर की भूमिका में नहीं है, बल्कि एक सक्रिय प्लेयर की तरह काम कर रहा है। और जिस तरीके से आज बिहार में यात्रा के आखिरी दिन लोगों को बाबा साहब अंबेडकर की समाधि तक जाने से रोका गया, 3-3 लेयर में बैरिकेडिंग लगाई गई, ये बता रहा है कि सरकार कितनी डेस्परेट है और किसी तरीके से इस मुद्दे को दबाना चाह रही है। और जहां एक तरफ राहुल गांधी बार बार मोदी जी को, अमित शाह को, इलेक्शन कमीशन को निशाने पे ले रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव मोदी, शाह, इलेक्शन कमीशन के अलावा नीतीश कुमार पे भी हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है और भ्रष्टाचार के पोषक हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके राज्य में हो क्या रहा है। क्लियरली तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि जनता के बीच में ये बात पहुंचे कि नीतीश बाबू अब सत्ता की कुर्सी पे बैठने योग्य नहीं है। तो अब देखना यह है कि ये जो जन सैलाब इस यात्रा में आया है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या इसको वोट में तब्दील कर पाते हैं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे कुछ अंकुश लगा पाते हैं? क्योंकि एक बात को आप समझिए कि कर्नाटक में जहां पे एक सीट पे राहुल गांधी ने खुलासा किया कि 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी थे, वहां कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। यानी कांग्रेस की सरकार होते हुए भी अगर इतनी डीप लेवल पे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा सकती है, तो आप सोच के देखिए ये कितना सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है और इसे रोकने के लिए कितना सजग रहने की जरूरत है। और इस बात की गहराई को समझते हुए ही पूरा इंडिया गठबंधन आपको एक फ्रंट पे नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक राज्य की समस्या नहीं है बल्कि पैन इंडिया इशू है। लेकिन इस एक यात्रा से एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि वोट चोरी का जो दाग है वो मोदी सरकार से चिपक चुका है। इससे पहले चौकीदार चोर का नारा भी राहुल गांधी ने दिया था, पर बीजेपी उसको फ्रंट पे आके काउंटर करती थी। मैं भी चौकीदार, उनके बड़े बड़े मंत्री लिखते थे, मोदी का परिवार भी लिखा करते थे, याद है आपको? लेकिन इस बार बीजेपी पूरा बैकफुट पे है। वोट चोरी के मामले पे इनकी ओर से, मोदी जी की ओर से, अमित शाह की ओर से कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, ना अब तक इनका कोई काउंटर स्लोगन आया है, वरना इन सारी चीजों में तो बीजेपी सबसे आगे रहती है। तो कुल मिला जुला के बातचीत ये है कि राहुल गांधी के इस हाइड्रोजन बम के बाद अगर विपक्ष अपना मोमेंटम जारी रखता है तो भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन अगर ये मोमेंटम कम होता है तो आप समझ लो बीजेपी मुद्दे भटकाने में नंबर 1 की पार्टी है। अगर हम बिहार की ही बात करें तो वहां पे कांग्रेस की जो हिस्सेदारी थी, राहुल गांधी के हिस्से का जो काम था, उसको उन्होंने काफी हद तक कर दिया है। अब ये जिम्मेदारी तेजस्वी यादव और वहां की जो रीजनल पार्टी है जो गठबंधन के साथ हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस मोमेंटम को बिल्डअप करे और उसको मेंटेन करे ताकि इसको वोट में तब्दील किया जा सके। वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या विपक्ष इस लड़ाई को पूरे देश में ले जा पाएगा या बस ये बिहार के जन जागरण तक सीमित रह जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।